वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः, वृक्षाय बात बात को प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ बात तत्व उनमें से, और वही पेड़ों में से मुझे ज्ञान शक्ति और वही मुझे बुद्धि दी है। मैं उनके बारे के उनके अंदर जो आता है, इसलिए मैं बार बार स्टोरी करता हूँ। मेरी पेड़ के अलावा और कोई बात ही नहीं है। पेड़ के अंदर जो जो आएगा वही मैं बात करूँगा। हाँ, इसके आगे मैंने बताया कि ये इंसान जंगल में अलग अलग युद्ध में नहीं, अलग एकता के साथ इनको रखो। फिर ऐसा जानवर आता है तो कैसे चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। फिर रात को जहां डर का मोल होता है, उस टाइम इसको बोलेगा मेरे इधर बाजू में बैठ जा, मुझे डर लगता है। क्यों लगता है? तब ये नहीं तो कहने का अर्थ, किसी ने कौन से आदमी ने कहा बोला, किधर बोला, किस लिए बोला, कोई बात की स्टोरी को ऐसे की तैसी बना दी, लेकिन लोगों के बीच में स्टोरी डाल दी और उनको उम्र पर गुलाम पचात, उनको तकलीफ देना। जैसे इसके बाप के बेटे हो, भला खुद के बेटे बाप को माँ को किसी को रखता नहीं अच्छी तरह, और वही इंसान को तकलीफ देना। जैसे भगवान ने इसलिए पैदा किया कि भाई इनकी जाओ सेवा करो, ये करो, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर इसी तरह होता तो आप क्यों अपने राजाओं के लेकर खुद के भाई बेटे खुद को क्यों मार रहे थे? तो नहीं हुआ। वो इंसान को ऐसे नहीं लगा कि भाई भाई के बीच में हत्या करना, दगा करना, एक दूसरे खून करना, भाई को बाप को नहीं छोड़ना, एक ही फैमिली, बड़े फैमिली, इसके अंदर ये करते, तो आपको इससे नहीं लगता है कि ये भी गलत हो रहा है, इनको भी निकालो? नहीं निकालेंगे। तो कहने का तो ये गलत स्टोरी देने वाले, कमजोरी डालने वाले, इसके लिए जो जागृत है, जो सजाग है, जो समझदार है, उसमें ये शक्ति आई, उसने ये समाज, ये संगठन, ये लोगों ये छोड़कर अपने जीवन अच्छी तरह जीने लगे और बोलने लगे नहीं, हम सब एक है। इंसान कभी किसी का नहीं तो गुलाम है, नहीं तो कोई। हमें इससे पहले भी बताया था कि इंसान जितना इकट्ठा करेगा, महल मकान जो भी बनाएगा, धन दौलत जमींदार जो भी बनेगा, लेकिन मरने के बाद ये सब छोड़ देता है। इसकी मिल्कत और दूसरे लोग खाते हैं, तो खुद की मिल्कत खुद नहीं खा सकते। इसी तरह बड़े बड़े महल बनाना, लोग दूसरे राज्य से बचने के लिए किला बनाना, बड़े बड़े बच जाते, लेकिन मृत्यु तो अवश्य आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। मृत्यु से कोई बचने वाला नहीं है। वो चाहे इतना बड़े से बड़ा किला बनाए, बड़े से बड़ा मकान बनाए, चाहे इतनी पदवी बड़े होकर, चाहे इतनी वैदिक बन जाए, चाहे इतना भगवान खुद बन जाए, लेकिन उसका मृत्यु अवश्य है न है। अगर जो ये बड़े इतने महान, इतने वो है, अच्युत बलि कराने वाला हुआ है, तो इसको मृत्यु नहीं आनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए। फिर भी वो मर रहा है, लेकिन किला छोड़ रहा है, उसके समाज को छोड़ा है, उसके संबंधियों को छोड़ा है, उसके भाई बंधु को छोड़ा है, उनके जो भी आने वाले हैं आजू बाजू राज्य जो है उनको छोड़ा है। वो जिसको मानता है उसको छोड़ा है, जिसको पूजा, जिसके पास ज्ञान लिया उनको भी छोड़ा है, जिसको भी सहारा दिया वो सब छोड़ा है। लास्ट में वो मरता है, मरता है, मरता है। तो इसके बाद उसके बाद ये इनकी पूरी राजवाड़ा से लेकर मिर्जा लेकर, जिसको ये बोला कि ये गुलाम है, इसके पीछे ले नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो सब छोड़ने के बाद इनकी मिलकत और खा जाते हैं, खुद नहीं खा सकते और खाते हैं। ऐसे क्यों होता है? नहीं मरना चाहिए ना। पूरा ज्ञान, पूरा बोध, पूरा स्टोरी उसको सुनाया, तो फिर ये मरना नहीं चाहिए, इसको जिंदा रहना चाहिए, तो मरता क्यों है? हाँ,
दो गुलाम जो है 50 अछूत उनको मार के ये जीव लेना चाहिए, नहीं हो सकता है ना। ये बलि तू दूसरे की लेता है, खुद की बलि दे, मालूम पड़े कैसे होता है, अन्य दे दे। तो मैं ये शक्ति के बारे में बताया, शक्ति इसलिए बताया कि ये शक्ति इतनी है महान, आप दूसरे के ऊपर दया प्रेम करुणा सत्य रखो, ये शक्ति बहुत बढ़िया आपको आगे ले जाएगी। लेकिन बुराई वाली शक्ति सुनकर आप बुरे बन गए, बुरे में से बुरे लोग पैदा किया, बुरे लोग यानी समाज संस्था से लेकर ये सब पैदा किया, और लास्ट में क्या हुआ, खुद तो मर गए, लेकिन वो संस्था और समाज और ये इनके बारे में मैं बात के एपिसोड में सुनाऊंगा।